अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 3 नाम और आप माला माल हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद कैसे आप तक पहुंचेगी, आपको हैरान रह जाएंगे कि मालो दौलत इतना होगा कि समेटा सिमटे नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और किस तरह से अमल करना है। अगर इग्नोर करेंगे तो आपको खुद का ही नुकसान है। तो चलिए चलते हैं कि किस तरह से आपने वजीफा करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुजरब छोटा सा मैं वजीफ़ा लेकर के आई हूँ कि जो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। मेरी कोई भी परेशान बहन भाई आप ये वजीफ़ा करोगे, डेफिनेटली जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और पैसे की कमी में है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रिस्क में सिर्फ पैसा नहीं है, हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेन बात ये है कि अगर आप बीमार हो जाओ तो भी आपको पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए तो यहाँ पर पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हलाल तरीके का चाहिए, ये भी तो एक बात है ना। तो उसके लिए जो है आप मेहनत करते रहें, मेहनत जारी रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें। बाकी का आपने एक हद तक कोशिश कर रही है, उसके बाद ये वज़ाइफ साथ साथ करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रहमो करम से आप पर ऐसा फजल करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपसे गैबी मदद से आपको नवाजेंगे। रिस्क की कोई भी तंगी चल रही है आपकी ज़िंदगी में या कोई भी बात है ना, तो यकीन जानिए कि दिनों में यूँ आपका जो है मसला हल हो जाएगा। और जो भी आपकी टेंशन चल रही है, पैसा आ रहा है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, पता नहीं चलता कहाँ ज़्यादा है। ज़ाहिर है आजकल के ज़माने में इतनी तो महंगाई है। अगर आप चाहते हैं कि गैबी मदद आए आपको, तो यकीन जानिए वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। कोई किसी ने कर्ज लिया हुआ है, वो अभी तक आपके पैसे उसने वापस नहीं करे, तो ये वजीफ़ा उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। बहुत ज़्यादा इजीली जो है इस वजीफे को करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है कि अगर ये वजीफा का वर्क नहीं करता आपके लिए तो बेशक आप ये चैनल छोड़ जाना, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, ये नहीं कि आपने बस पढ़ा और अगर होना हुआ हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होता। अगर आप कर रहे हो तो पूरे तवक्कल के साथ अपने परवरदिगार पर यकीन रखना है, पॉजिटिव रहना है कि मेरा ये काम होगा। जिस तरह का आप अपने परवरदिगार से गुमान रखेंगे उस तरह से ही आपको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी रिस्पॉन्स आएगा। और आपको पॉजिटिव गुमान रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ से नवाज दिया जाएगा। रखोगे कि नहीं ये नहीं मिलनी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसी तरह से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। आजकल हर कोई परेशान है, रिस्क की तंगी की वजह से हर कोई ही परेशान है। लेकिन यकीन जानिए जब तक हम राज़िक के आगे नहीं झुकेंगे और रिस्क की तलाश में निकल जाएंगे तो कैसे हमारा जो रिस्क है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नवाजेंगे रिस्क से। या आपको जब आप राज़िक के आगे झुकोगे, उससे गिड़गिड़ा करके मांगोगे, डेफिनेटली जब फजर होती है फजर की नमाज़ पढ़ा करें, पढ़ कर जाया करें और पढ़कर उसके बाद आप अगर अपने काम के लिए निकलते हो जाते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप कामों को तरजीह दे रहे हो और अपने अल्लाह से मांग ही नहीं रहे तो आप कैसे लगा सकते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। हाँ, उस केस में भी मिलता ज़रूर है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी रस्सी जो होती है वो खुली छोड़ दी होती है कि देखता हूँ कि ये बंदा कितनी देर तक भागम दौड़ करता है। तो मैं यही कहूँगी कि वज़ाइफ जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप कामिल यकीन रखें। अगर आप कामिल यकीन ही नहीं रखेंगे तो किस तरह से जो वज़ाइफ हैं वो आपके वर्क करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये वजीफ़ा है और मैं खुद यही कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत छोटा सा मैं वजीफ़ा लेके आऊँ, बहुत छोटा सा अमल आपके लिए लेकर के आऊँ, ताकि कोई भी मेरे बहन भाई अपनी डेली रूटीन में मसरूफियत में मतलब आप ये वजीफ़ा कर सकते हो या आप किसी भी वक्त कर सकते हो। तहज्जुद का टाइम ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम में जो होती है जो खामोशी होती है और जो अल्लाह सिर्फ हमें सुन रहा होता है, हम अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं। आम दिनों में तो हम नमाज़ पढ़ रहे हो दुआ कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम बीच में आ जाता है। जिनके छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे इस बात को, और जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पे वो समझ सकती होंगी इस बात को। लेकिन जो ठीक है जो कामों पे जाते हैं उनके लिए भी मुश्किल है, तो तहज्जुद का टाइम जो बेस्ट है। नफ़ल पढ़ने दो और अल्लाह ताला से दुआएं करें और उसके बाद जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ आपने वो गौर से सुनना है। और इस अमल की इजाज़त भी उसी को ही है जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आसान और ये वजीफ़ा भी हुआ करेगा, आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, अभी वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कोई जादू नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये वजीफ़ा है। वजीफ़ा अल्लाह का कलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स बताने लगी हूँ। जितनी दफ़ा बताऊंगी उतनी दफ़ा पढ़ने से वैसे वजीफ़ा करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तवक्कुल पूरा कामिल होना चाहिए। तो यकीन जानिए आपका काम दिनों में होगा। और आप मुझे यही इसी वीडियो के नीचे आगे बताइए जी आप इस वजीफ़े की वजह से हमारा काम हुआ है। तो आपने करना क्या है, 3 मरतबा आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपके साथ चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ पढ़ूँ, तो आपने मेरे साथ पढ़ना है, मैंने आपके साथ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ ہو گیا درود ابراہیمی جو آپ نے 3 مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے 700 مرتبہ کیا پڑھنا ہے جی؟ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ. یہ 3 آپ نے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑھ لینے ہیں. یا وہابو یا رزاقو یا اللہ 700 مرتبہ. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. شروع میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 700 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ پڑھنا ہے، پھر اینڈ میں 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے جی. ٹھیک ہے جی، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. میں یقین سے کہتی ہوں آپ کا یہ جو ہے وظیفہ لازمی ہوا کرے گا. توکل پورا ہونا چاہیے. جس بھی حاجت سے پڑھیں حاجت پوری ہوگی. رزق میں میں کہتی ہوں کچھ شادی ایسے آئے گی کہ غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے. اسی ویڈیو کے نیچے آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ. تو جو بھی نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے جائے. اگر آپ کو پسند آئے گی تو لازمی لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کسی کے بھی کام آ سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے، جس سے مجھے تو ثواب ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ شیئر کریں گے صدقے جاریہ سمجھ کر. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.